तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं रॉकस्टार डूड और आज हम बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर जो कि लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल लेकिन लवेबल यूट्यूबर्स में से एक हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुराग डोभाल, जो कि UK07 राइडर नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना ब्रो सेना को डिसअपॉइंट किए हुए। तो देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले अनुराग का जन्म 18 सितंबर को हुआ। उनकी फैमिली में उनके अलावा मॉम, डैड जगदम्बा प्रसाद डोभाल, एक छोटा भाई जिनका नाम अतुल है। उनके फादर उस समय टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में एक सरकारी स्कूल में मैथ्स के टीचर के तौर पे तैनात थे। सो टीचर का बेटा होने के नाते अनुराग से उम्मीद थी कि वो भी पढ़ने में काफी अच्छे होंगे, और वो थे भी। उनके 12th में 95% मार्क्स आए। सो जब वो करीब 4 साल के थे तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और उस समय उनकी फैमिली की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी क्योंकि उनके फादर की सैलरी उस समय 1200 रुपए पर महीना थी, जिसमें से उनके फादर को पूरे महीने का खर्चा चलाना होता था। अपने बेटे के ब्रेन ट्यूमर की दवाई के खर्चों के लिए यहाँ तक उनकी मॉम को अपने गहने तक बेचने पड़े। उन्होंने करीब 6 से 14 साल तक रेगुलर दवाइयाँ और चेकअप लिए टू क्योर हिज ब्रेन ट्यूमर, जिसका असर ये होता था कि उनके शरीर में वीकनेस बनी रहती थी, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं चल पाते थे, और जिसके चक्कर में उन्हें क्लास की किसी भी एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग नहीं लेने दिया जाता था ड्यू टू फैमिली कंसर्न फॉर हिम। उनकी मॉम हमेशा सोचती थी कि क्या कभी अनुराग फ्यूचर में कभी सीधा भी चल पाएगा, लेकिन प्रॉपर इलाज और गॉड ग्रेस से वो 14 की उम्र में सक्सेसफुली ब्रेन ट्यूमर से ठीक हो गए और उनकी अब लाइफ नॉर्मल हो गई। वो हमेशा से ही अपने फादर की तरह एक टीचर बनना चाहते थे। 2014 में अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 2015 में अपने कॉलेज टाइम से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ट्यूशन पढ़ाने के पीछे उनका एक और मोटिव भी था, जो था KTM बाइक को लेना। वो बचपन से ही KTM बाइक के दीवाने रहे हैं, और बचपन से उनका ड्रीम था कि वो अपनी KTM बाइक लेके कॉलेज में जाएं और अपना इम्प्रेशन जमाएं। लेकिन फैमिली कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि घर वाले उन्हें करीब 2 लाख की बाइक दिला सकें, और वो भी इस बात को जानते थे। इसलिए ट्यूशन के माध्यम से उन्होंने अपनी ड्रीम बाइक को खरीदने के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर लिया। वो अपने स्टूडेंट से फीस के तौर पे मात्र 300 रुपए लिया करते थे, जहां वो करीब 10-12 बच्चों को पढ़ाया करते थे, जिससे उनकी पहली अर्निंग 3000 रुपए की हुई, जिसे उन्होंने खुशी खुशी अपनी मॉम को दे दिए, जिससे उनकी मॉम को उन पे काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ। उन्हें लगा कि उनका बेटा कुछ कमा रहा है, और समय के साथ साथ उनकी फैमिली कंडीशन भी ठीक होने लगी, जिसका मेन रीजन ये भी था कि उन पे लगने वाला मेडिसिन का खर्चा अब बंद हो गया था, और साथ में अब बाबू भैया भी तो कुछ कमाने लगे थे। 2016 में उन्हें YouTube के बारे में पता चला कि इसमें वीडियो अपलोड करके पैसा भी कमाया जा सकता है, और उस समय उन्हें ये भी नहीं पता था कि व्लॉग्स आखिर किसे कहते हैं। सन 2018 तक उन्होंने अपने ट्यूशन पढ़ाने से करीब 1 लाख रुपए तक की सेविंग कर ली थी, लेकिन उनके KTM बाइक लेने का सपना अभी भी अधूरा था, क्योंकि उस समय KTM बाइक की कॉस्ट करीब 2 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। उनकी ड्रीम बाइक की ख्वाहिश पूरी करने में उनकी मॉम ने उनकी काफी मदद की, जहां उन्होंने अपनी सेविंग के कुछ पैसे अनुराग को दे दिए ताकि वो अपनी बाइक ले सके, ये सोच के कि उनका बेटा आगे जो भी करेगा सही करेगा। और नेक्स्ट डे अनुराग ने शोरूम में जाकर अपनी KTM बाइक खरीद ही ली। वैसे उन्होंने अपना पहला मोटो व्लॉग देहरादून टू ऋषिकेश वाला बनाया, जिसे देख उनके रिश्तेदारों को उनका ये सब हेलमेट में कैमरा लगाकर बाइक पे शूट करना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वो बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ये क्या सब फालतू की चीजें कर रहा है। इवन उनके दोस्त भी उन पे हंसा करते थे कि भाई कोई फ्यूचर नहीं है इन सब चीजों में, लेकिन उनके माँ बाप को उन पे पूरा भरोसा था। अपने मोटो व्लॉगिंग के अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2018 में अपनी बाइक से लेह लद्दाख की ट्रिप भी की। उनकी इसी दौरान एक वीडियो वेंट टू इंडिया पाकिस्तान LOC ऑन KTM वाली वीडियो वायरल हो गई, और वीडियो के वायरल होने से उनके अकाउंट में सीधा $1000 करीब आ गए, क्योंकि उनकी वो वीडियो फॉरेन में काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। उन्हें उसी दिन रियलाइज हुआ कि YouTube से भी काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। खैर वो अभी भी उस दौरान अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक स्कूल में भी पढ़ाने लगे, यानी उनकी ये जॉब उनके ट्यूशन वाले बच्चों के रिकमेंडेशन से ही लगी थी, जहां उन्हें महीने के करीब 15,000 रुपए भी मिलने लगे। वो अपने उन रुपयों से अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे, क्योंकि वो फैमिली पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने B.Ed एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, जिसमें उनके काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे, जिससे अब ये भी श्योर हो गया था कि अब वो टीचर ही बनेंगे। साथ में अब उन्हें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी अब वो अपने पास के ही एक कॉलेज में टैक्स और कॉस्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने लगे, जहां उन्हें पर आवर 5,000 रुपए मिलने लगे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था,
लेकिन 2020 में लॉकडाउन के लग जाने से उनके कॉलेज जहां वो पढ़ाते थे और उनका ऑफलाइन ट्यूशन सब बंद हो गया, क्योंकि उस समय कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफलाइन मोड में ट्यूशन नहीं भेजना चाहता था। और जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे वहां से उन्हें पेमेंट भी मिलना बंद हो गया। वो अब काफी डिप्रेस्ड हो गए थे कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब एक ही पल में सब खत्म। वो काफी परेशान थे। उन्होंने अपने फादर से इसके रिगार्डिंग बात की कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उनके फादर ने उन्हें सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं बेटा, आप YouTube में वीडियोस डालना स्टार्ट कर लो। और ये शब्द सुनते ही उनमें जोश जाग गया और उन्होंने उसी मंथ करीब 10 वीडियोस YouTube में अपलोड कर दी। और दर्शकों के ढेर सारे प्यार और एक दो वीडियोस के वायरल हो जाने से उनके 2 अगस्त 2021 को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए। और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, देखा तो एक लड़की को जो कि नेपाल से बिलोंग करती है, जो कि एक मोटो व्लॉगर है जिनका YouTube चैनल सव्या राइड्स नाम से है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन करीब 1-2 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिसका एंड काफी दुखद रहा। जहां बाबू भैया बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके दुश्मनों के साथ मिल गई थी, जिससे उनका ब्रेकअप हो गया। हाँ, ये काफी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी थी जिसे मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता। खैर, वो अपने ब्रेकअप के बाद काफी दुखी थे। वो कहते कि उन्होंने जिस पर इतना भरोसा किया वो सिर्फ फेम और पैसों के लिए उन्हें धोखा देकर चले गए। इवन उस समय उन्होंने अपने YouTube चैनल में व्लॉग्स डालना भी बंद कर दिया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपनी एक्टिविटी भी कम कर ली। और एक पॉइंट पे उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स जैसे लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई और एल्विश यादव ने उनकी इस टाइम में काफी हेल्प की इन सब चीजों से उबरने में। यहाँ तक उनकी मॉम भी उनके लिए काफी वरी थी। उस समय उन्हें लगता था कि कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। लेकिन अनुराग का अपनी जनता के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, इसलिए जनता के प्यार ने उन्हें हौसला दिया फिर से आगे बढ़ने में। और उसके बाद उन्होंने अपने चैनल में व्लॉग्स डालना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि अब फैमिली व्लॉगिंग की तरफ ज्यादा फोकस्ड था। वो बताते हैं कि उनके फैंस उनको तो पसंद करते ही हैं, लेकिन उनके डैड और मॉम से उनकी जनता और भी अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है। और वो साथ में अब कई यूट्यूबर्स के साथ कोलैब भी करने लगे, जैसे सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई का निखिल एटसेट्रा। और आज अपने ऑसम डेली व्लॉगिंग के चलते वो इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट UK07 राइडर। तो जब अनुराग 4 साल के थे तो एक बार रात को सोते समय उनकी एबनॉर्मल आवाज आ रही थी। जब घर वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी बोल पड़ी कि ये एक डेड बॉडी है। लेकिन एक गॉड का चमत्कार ही था कि वो बच गए और आज वो इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर हैं। 2022 में हुए इन्फ्लुएंस X22 में अनुराग ने रीजनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर ईस्ट का अवार्ड जीता। आज से कुछ साल पहले मुंबई का निखिल ने अपने चैनल में एक कंपटीशन रखा था, जिसमें उनके सब्सक्राइबर्स को एक ऐड बना के उन्हें सबमिट करना था, जिसमें जीतने वाले को एक लैपटॉप मिलना था, जिसे सरप्राइजिंगली अनुराग ने जीत ही लिया। इवन फ्लाइंग बीस्ट के गोल्डन प्ले बटन कंपटीशन भी उन्होंने ही जीता था, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट की बेटी रशभरी के लिए एक वीडियो बनाना था। तो दोस्तों, आज अपने बाइक की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ने वाले UK07 राइडर यानी अनुराग आज सफलता की उस मंजिल पे हैं जहां कई लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वो हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स से कहते हैं कि मैं भी अपने पूरे दिन का करीब 15-20 मिनट ही आपको दिखा पाता हूँ, बट एट द एंड मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो थकता है, सोता है और जिसे और भी काम होते हैं। वो बताते हैं कि एक मोटो व्लॉगर होने के नाते आपको बहुत सारी जगह जाना पड़ता है और हर दिन करीब 600 से 700 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऊपर से वीडियो शूट करना, फिर वीडियो को एडिट कर अपलोड करना सच में एक हेक्टिक प्रोसेस है। साथ में इतनी हैवी सुपर बाइक को चलाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। उनके स्टार्टिंग के कुछ दिन सच में काफी स्ट्रगल भरे थे। ना ही उन्होंने खाने पे ध्यान दिया, ना ही कुछ, लेकिन वो बस अपना कंटेंट बनाने लगे, क्योंकि उन्होंने बस मन बनाया था कि वो अपने कंटेंट को अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं, जो उनके YouTube के प्रति डेडिकेशन को शो करता है। बट एट द एंड वो बस यही कहते हैं कि अपने कैरियर के लिए फोकस रहो, अपने पेरेंट्स के लिए इतना करो जो आपकी औकात से भी बाहर हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।